हेलो एवरीवन। सो स्टडी एंथम में आपका फिर से स्वागत है। तो इस सीरीज़ में हम लोग लेके आए हैं ई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन है उसको हम लोग एक निगाह से सरसरी निगाह से देखते चले जाएंगे कि क्या क्या करंट अफेयर्स में इस बुक में है। हम लोग मोस्टली इस पार्ट्स को मतलब करंट अफेयर्स में अपने जो मंथली करंट अफेयर्स होते हैं उसमें हम लोग देख चुके हैं। अगर आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हम रेगुलर हर मंथ के बेसिस पे वीडियोस डालते रहते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी, लेकिन अगर फिर भी कोई फैक्ट्स और छूट जाते हैं तो इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। और जो भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के देखिए ऊपर बहुत सारी अटकलें लगी हुई हैं कि एग्ज़ाम अभी होगा कि नहीं होगा। देखिए ये सारी अनसर्टेनिटी को दूर करते हुए, अफवाहों से दूर होते हुए आप बस अपने स्टडी पे फोकस रखिए। अभी कोई भी नोटिस, आयोग का कोई नोटिस नहीं आया है। अगर नोटिस आ जाएगा तो आप कुछ दिन का ब्रेक लेकर के फिर से अपनी स्टडी को कर सकते हैं, लेकिन इस अनसर्टिनिटी के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप अपना रिदम मत ब्रेक करिए और इस रिदम में आप पढ़ाई करते रहिए। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एग्ज़ाम्स का नेचर यही होता है और एग्ज़ाम से पहले ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने इस समय अपना टाइम वेस्ट किया तो आप रेस में पीछे हो सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी सतर्क रहना है। कोई भी लापरवाही आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। तो ये 27 अक्टूबर की डेट है, अभी आप इसको ही लेके चलिए और अपनी तैयारी वैसे ही करते रहिए। देखिए सितंबर तक का आप करंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे हैं, आप सितंबर तक का करंट अफेयर्स आपका रेडी रहना चाहिए। और जब अगर डेट आगे बढ़ जाती है तो आपको बस 2-3 महीने का करंट अफेयर्स और पढ़ना होगा और प्लस एक पुराना रिवीजन करना होगा। बस इतना ही आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो भी स्टैटिक पार्ट है, जो भी आपका करंट अफेयर्स है, वो आपको पहले से रेडी रहेगा। तो आपको, आपके पास एक एज रहेगा, आपके पास पहले से आप आगे रहेंगे। अगर एग्ज़ाम टल भी जाता है तो आप अपने आप को स्टेबल रखिए इस वक्त और अपनी तैयारी करते रहिए। इस सीरीज़ में हम लोग करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो कि ई दृष्टि जो मैगज़ीन आती है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये पार्ट 1 रहने वाला है, आगे हम लोग पार्ट और भी लेके आएंगे। तो ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं, तो इसको हम लोग जल्दी से जल्दी देखते चले जाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था वाइट रेवोल्यूशन 2.0। तो ये इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ था, ये किस लिए लॉन्च हुआ था? टू एम्पावर वुमेन एंड फाइट माल न्यूट्रिशन थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो ये सिंपल इसमें ये वन लाइनर फैक्ट है। और इसको वाइट रेवोल्यूशन को किसने स्टार्ट किया था? ये अमित शाह जी ने स्टार्ट किया था। और इसमें फिर नेक्स्ट है कि जो एक ग्लोबल इवेंट जो इंडिया होस्ट करने वाला है 5 से 9 फरवरी 2025 टू बूस्ट इट्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए इंडिया एक समिट इवेंट होस्ट करने वाला है। ग्लोबल इवेंट है, ये ध्यान रखिएगा, और इसका नाम है वेव्स समिट। ठीक है। देन हु लॉन्च्ड मार्गदर्शिका फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ 2 लाख न्यू कोऑपरेटिव फिशरीज डेयरी एंड फिशरी कोऑपरेटिव। तो ये अमित शाह जी ने इसको किया था। तो याद, आपको नाम याद रखना है मार्गदर्शिका। मार्गदर्शिका किससे रिलेटेड है? डेयरी कोऑपरेटिव और फिशरी कोऑपरेटिव से रिलेटेड है। ठीक है। विच स्कीम इज़ डिज़ाइन टू फॉस्टर इनोवेशन, बायो एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन एज ग्लोबल लीडर इन बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये यहाँ पे याद नाम रखना है, आपको याद रखना है बायो राइड। ठीक है। देन फॉर इम्प्रूविंग द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। ठीक है, तो ये ट्राइबल लोगों के लिए जो एक स्कीम आई थी, इसका नाम था प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है। तो इसका जो इसके ऊपर पैसे जो खर्च करने थे वो थे 79,156 करोड़। तो आपको इसमें सिर्फ यही चीज़ ध्यान रखनी है। और ये किससे रिलेटेड है? ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है, जनजातीय लोगों से रिलेटेड है। ठीक है। विच सिटी विल होस्ट द मॉडिफाइड 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स को कौन होस्ट करने वाला है 2026 का? ग्लासगो। हाउ मैनी कंट्रीज एब्सटेन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन अर्जिंग इसराइल टू एंड इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ फलस्तीन टेरिटरीज। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन असेंबली में, जनरल असेंबली में इसराइल का जो फ़लस्तीनियन टेरिटरीज़ पे जो ऑक्यूपेशन है उसके ऊपर मीटिंग हुई थी, और किन कंट्रीज़ ने उसमें पार्ट नहीं लिया था उसी को बोलते हैं एब्सटेन। तो 43 कंट्री ने एब्सटेन किया है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। आपसे नंबर ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप का कुछ रेजोल्यूशन आया था।
ठीक है। देन कैबिनेट अप्रूव विच इंस्टीट्यूट टू बी established फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी ऑन द लाइन्स ऑफ IITs एंड IIMs। तो IITs और IIMs के तर्ज पे कैबिनेट एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने वाला है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो इसमें एनिमेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, इन चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान दिया जाएगा। तो ये मोस्टली एक स्किल ड्रिवन, स्किल से रिलेटेड एक ड्रिवन एक इंस्टीट्यूट होने वाला है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फूड इम्पोर्ट रिजेक्शन अलर्ट, फीरा पोर्टल, ठीक है। तो ये फीरा एक पोर्टल है और ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 में, ठीक है। और इसको होस्ट किसने किया है? इसको होस्ट किया था FSSAI ने, ठीक है। देन हु हैज़ टेकन ओवर द न्यू डायरेक्टर ऑफ NCB, तो नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो नए डायरेक्टर जनरल DG कौन बने हैं? अनुराग गर्ग, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। देन ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन किसने हैज़ लॉन्च्ड विच न्यू फेलोशिप प्रोग्राम टू इंकरेज राइटिंग एंड क्रिएटिव टैलेंट्स। तो ये कौन सा ऐसा प्रोग्राम उसने चालू किया है? विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम किसके रिलेटेड है? इंकरेज राइटिंग और क्रिएटिव टैलेंट से रिलेटेड है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस ऑफ द इंडियन EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये है इंक्वाइस। तो आपको पता होना चाहिए इंक्वाइस और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है इंक्वाइस का, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ओशन एनर्जी एटलस, ठीक है। तो ये ओशन एनर्जी एटलस कौन दे रहा है? इंक्वाइस। देन what is the name of the app launched by Union Minister of Fisheries Rajiv Ranjan Singh to support India's ornamental fisheries sector? तो ये रंगीन मछली नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। किसने? हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़ हैं राजीव रंजन सिंह ने, उन्होंने रंगीन मछली नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। देन लापता लेडीज़ हैज़ बिकम इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी फॉर 97th फिल्म अकेडमी अवार्ड्स। तो ये ऑस्कर के लिए जो हमारे इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल एंट्री गई है वो कौन सी गई है? लापता लेडीज़। अगर आपने मूवीज़ देखी हो तो ये लापता लेडीज़ है। और इसका डायरेक्टर कौन है? इसकी डायरेक्टर है किरण राव, ठीक है, किरण राव। देन DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो ये कहाँ पे किया है? ये चांदीपुर उड़ीसा कोस्ट में इसको टेस्टिंग की गई है, ठीक है। देन 5th एडिशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजह, ठीक है। अल नजह जो एक्सरसाइज है ये आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये किसके बीच में है? ये है इंडिया और ओमान के बीच में है, अल नजह, ठीक है। तो ये आपको बस इतना ही याद रखना है, अल नजह। Then Union Cabinet has approved Mission Mausam to improve accuracy in forecast and nowcast with an outlay of 2000 crore for the first phase। तो ये कब लॉन्च हुआ है? ये मार्च में लॉन्च हुआ है। तो मिशन मौसम आपको ध्यान रखना है क्या है, इसका मेन एम क्या है? टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी इन फोरकास्टिंग, यानी जो वेदर होता है उसको फोरकास्ट अच्छे से कर सकें, उसमें एक्यूरेसी आ सके, इसीलिए ये स्कीम लॉन्च की गई है मिशन मौसम। और ये 2000 करोड़ की ये स्कीम है। आपको बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है। विच स्कीम इज़ लॉन्च टू रिप्लेस फेज़ 2 टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। तो इसका नाम है PME ड्राइव स्कीम, ठीक है। तो PME ड्राइव स्कीम है जो फेम 1 और फेम 2, देखिए फेम 1 और फेम 2 आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ये लॉन्च हुई थी। उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडी दी जाती थी ताकि उसको प्रमोट किया जा सके, इंडिया में उसका डेवलपमेंट हो सके। अब उसकी जगह पे PME ड्राइव स्कीम आ गई है और उसमें दूसरे टाइप की उसमें चीज़ें हैं जिसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। विच एयरपोर्ट इज़ रैंक 24th प्लेस इन द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ ग्लोबल मेगा हब एयरपोर्ट्स। तो ये 24th प्लेस किसका आया है? दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये चीज़ इसमें है,
ठीक है। विच कंट्री हैज़ साइंड MOU विद इंडिया ऑन अ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, तो ये है UAE ने इसको साइन किया है, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। ठीक है, तो हम लोग सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन का सीधा मतलब ये होता है कि जो हम लोग न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बनाते हैं इंडिया में, जैसे इंडिया जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो पीसफुल पर्पज़ के लिए जब हम लोग करते हैं, यानी जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जब हम लोग करते हैं तो उसको सिविल लगा देते हैं, तो ये न्यूक्लियर पर्पज़ हो जाता है। अगर हम लोग मिलिट्री पर्पज़ के लिए करते हैं तो उसमें चीज़ें अलग हो जाती हैं, उसमें ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होती हैं। अगर हम किसी कंट्री ने न्यूक्लियर बनाने की कोशिश की है, न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश की है, और उसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। लेकिन अगर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन होता है तो सिविल का मतलब होता है जब आप सिविलियंस के लिए, मतलब अपने देश के नागरिकों के लिए जब आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं न्यूक्लियर पावर का, तो उसके लिए एक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन का एक एग्रीमेंट साइन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने US के साथ भी इस तरह के साइन कर रखा हुआ है, और ये भी हम लोगों ने इसको किया है UAE के साथ। ठीक है, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। देन यहाँ पे देख लेते हैं 45th चेस ओलंपियाड अभी हुआ था। तो ये चेस ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था बुडापेस्ट, हंगरी में। और विच टीम हैज़ वन गोल्ड मेडल्स इन ओपन एंड वुमेन कैटेगरी? तो इसने इंडिया ने ही जीता है ओपन, वुमेन एंड मेन कैटेगरी, ओपन एंड वुमेन कैटेगरी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसके मेंबर्स कौन कौन थे? इसमें गुकेश थे, डी गुकेश, MR प्रगनानंद, अर्जुन इग्रासी, विजय विदित गुजराती, और हरी कृष्णा पेंटला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ ये हैं मेंस के। तो इसमें मेंस और वुमेन दोनों ही हैं, और ये काफ़ी ही बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें वुमेन और मेन दोनों में हमें गोल्ड मिला था, और ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये कौन से नंबर का है? 45th चेस ओलंपियाड है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इन लोगों से मिले थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हो सकता है कि ये आए। तो जो वुमेन की टीम्स में जो मेंबर्स थी वो थी हरिका, विशाली, दिव्या देशमुख, वंटिका अग्रवाल एंड तानिया सचदेव, और इसके कैप्टन थे अभिजीत कुंते। ठीक है। देन विच टीम हैज़ वन द गप्रिंसवली ट्रॉफी फॉर द ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस अक्रॉस वुमेन एंड ओपन एंड वुमेन कैटेगरी? तो ये होगा इंडिया। ठीक है। देन विच इंडियन शटलर हैज़ वन बैक टू बैक टाइटल्स ऑफ द बैडमिंटन टूर्नामेंट, बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 एंड पॉलिश इंटरनेशनल 2024? तो ये अनमोल खर्ब है। ठीक है, अनमोल खर्ब इंडिया से हैं, बेल्जियन इंटरनेशनल। तो ये शटलर हैं, मतलब बैडमिंटन खेलते हैं। तो आप इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। देन विच इंडियन बॉलर हैज़ टेकन मोस्ट 5 विकेट हॉल इन टेस्ट क्रिकेट? तो अभी R अश्विन बन गए हैं, इन्होंने 37 टाइम 5 विकेट लिया है पूरे टेस्ट मैच में। ठीक है। देन विच एयरपोर्ट हैज़ वंस अगेन वन द कवेटेड टाइटल ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द इंडियन ट्रैवल अवार्ड? इंडियन ट्रैवल अवार्ड में सबसे जो बेस्ट एयरपोर्ट अभी बना है, ये 3rd टाइम बना है, हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द UPI सर्कल डेलीगेटेड पेमेंट फॉर सेकेंडरी यूज़र? तो ये NPCI ही करता है। तो अगर UPI से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगा तो आप उसमें NPCI ही लगाएंगे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन इंडिया सेकेंड होम बिल्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बिकेम फुल्ली ऑपरेशनल विद फुल कैपेसिटी? तो आपको याद रखना है कि सेकेंड नंबर का है ये काकरा पावर एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि अभी इंडिया ने 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर, अभी ये फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है फुल कैपेसिटी में। ठीक है। देन इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड विच कंट्री बिकेम द टॉप सेंट्रल बैंक? तो ये RBI फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव है। तो ये RBI है। ठीक है, इसके गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। ठीक है, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। विच इंडियन यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनॉग्रेटेड 17th दिव्य कला मेला? तो ये दिव्य कला मेला कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है रायपुर में। ठीक है। विच एयरपोर्ट इन इंडिया इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट द नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन स्टेटस? तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में। तो आपको याद रखना है कि जो पहला एयरपोर्ट इंडिया का बन गया है जो कि नेट ज़ीरो का उसने टारगेट स्टेटस ले लिया है, उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। देन अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा FDI इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर डिक्लाइन बाई 30% डिक्लाइन हुआ है अभी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में FDI। ठीक है, तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि FDI इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे
किस सेक्टर में आ रही है, किस सेक्टर में नहीं आ पा रही हैं, कम आ रही हैं। तो आपको बस एक आइडिया रखना चाहिए, ऐसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। वेयर द महाराष्ट्र फर्स्ट सोलर विलेज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय सीएम एकनाथ शिंदे। तो ये महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज है। तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में मान्या चिनवाड़ी विलेज, ठीक है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, दैट्स इट। देन द कैग ऑफ द इंडिया साइंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया हैज साइंड MOU विथ चंबेर ऑफ अकाउंट्स रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये कैग और वहाँ का जो ऑडिटर जनरल होते हैं उज़्बेकिस्तान के, उन्होंने आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है उज़्बेकिस्तान के साथ, ठीक है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। देन हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो ये बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं, कौन बना है फर्स्ट प्रेसिडेंट, राजा रणधीर सिंह, ठीक है। तो ये एशिया के हैं, याद रखिएगा, ठीक है, एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। To offer the blockchain as a service designed to support various permissioned blockchain based application, मीटी has launched। तो ये मीटी ने एक लॉन्च किया है विश्ववस्य। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है, किसने लॉन्च किया है आपको याद रखना है, मीटी ने किया है। हु रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फ्रांस। तो फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं माइकल बार्नियर। और आप इसको टिक कर लीजिए, ये में भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मिचेल बार्नियर, ठीक है। Which Indian city is launching the Center of Excellence for Active Mobility by the Indian Institute of ISC Sustainable Transportation Lab। तो ये है बेंगलुरु, ठीक है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। Which country has secured the top spot as the biggest plastic polluter in the world। तो बिगेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूटर कौन कर रहा है अभी एनुअली, तो हम ही हैं, इंडिया ही है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अभी इंडिया पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन में टॉप स्पॉट किसका है, तो ये है हम लोग हैं, इंडिया। तो प्लास्टिक के जो आप यूज़ है, आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंडिया में। और आपको हर जगह पे लोकल किराने की शॉप पे आपको प्लास्टिक मिल ही जाएगा। जितना भी गवर्नमेंट कोशिश कर ले इसको रोक नहीं पा रही है, ठीक है। देन सेमिकॉन इंडिया 2024 वॉज ऑर्गेनाइज फ्रॉम 11 to 13 सितंबर। तो आपको बस इसमें ध्यान रखना है कि सेमिकॉन इंडिया जो हुआ था 2024 का, ये कहाँ पे हुआ था और इसकी थीम क्या थी। तो ये इसकी सेमिकॉन इंडिया की जो थीम है वो है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, और ये हुआ कहाँ पे था, ग्रेटर नोएडा में। देन विच स्टेट पासेस अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इन केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो अभी अपराजिता नाम का एक बिल आया हुआ है, और ये रेप केसेस के ऊपर एक सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर एक बिल है, उसमें कुछ स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का उसमें दिया गया है। तो ये अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये अपराजिता बिल लाया है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन यूएई। तो यूएई में भी आईआईटी दिल्ली ने अपना किया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, देखिए जो भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उस पर टिक कर दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू सपोर्ट वेटरन्स एंड फैमिलीज़। तो प्रोजेक्ट नमन है, और ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है टू सपोर्ट वेटरन्स एंड फैमिलीज़, मतलब जो रिटायर हो चुके हैं और उनकी फैमिलीज़ को जो सपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट नमन नाम का ये लॉन्च किया है उन्होंने, ठीक है। देन हाउ मैनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वर एडेड एट द 46 सेशन। तो इसमें 24 नए साइट आए इसमें ऐड किए गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। और अभी हम ये भी देखेंगे कि इंडिया की तरफ से साइट कौन कौन से हैं। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। तो हम लोग अभी ग्लोबल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो एग्ज़ाम में इस टाइप की चीज़ें ज़रूर पूछी जाती हैं कि अभी सबसे ज़्यादा आयरन और कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या फिर सबसे ज़्यादा गोल्ड का प्रोड्यूसर कौन है। तो अभी आपको याद रखना है कि हम लोग अभी एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैं इंपॉर्टेंट कर लेता हूँ। देन वेयर वाज द राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ये है भोपाल में। विच न्यू सोलर स्कीम वॉज लॉन्च बाई गोवा न्यू चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, ठीक है। तो इसमें दो इन्फॉर्मेशन है कि गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है प्रमोद सावंत, और जो उनकी स्कीम है उसका नाम है गोयम विनामूल्य विज येजवन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है
ये गोवा की स्कीम है, ठीक है। तो बस ये आप याद रखिएगा, सोलर स्कीम है ये। वो चेयर द 9th गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। तो आपको पता ही होगा कि जो नीति आयोग होते हैं उसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी ने ही किया है, तो इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेयर वॉज द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग। देखिए क्वाड हो गया या सीओ हो गया या फिर इस टाइप की जो मल्टीलेटरल जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं या डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी अलग अलग मीटिंग होती रहती है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे हुआ है। ये हुआ है टोक्यो में, ठीक है। विच AI चैटबॉट वॉज लॉन्च बाई सेबी। सेबी ने एक चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम है सेवा। विच पोजीशन डिड इंडिया रिटेन इन द ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। तो अभी हम लोग 8th पोजीशन पे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये एक्सपोर्ट के मामले में अभी हम लोग 8th पोजीशन पे हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया इन WEF 2024 ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये 39th पोजीशन पे है, तो इसको भी आप मार्क कर लीजिए। हु वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड। ये वी विद्याचलम में है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि जो बहुत फेमस अवार्ड्स होते हैं वही आते हैं, लेकिन आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड, वी विद्याचलम, ठीक है। देन विच इंडियन ग्रुप कैप्टन वॉज सेलेक्टेड फॉर द एक्सियम 4 मिशन टू द ISS। ISS होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो उसमें कौन से हैं, शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालकृष्ण नायर, ठीक है। तो आपको ये नाम ज़रूर याद रखना है। Then the first state in India to get GI tag for maximum 18 products in a single day। तो एक ही दिन में 18 प्रोडक्ट्स के लिए इस स्टेट में, उत्तराखंड स्टेट को GI टैग मिला था। वेयर वॉज द एट्थ हनुवंतीय वाटर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। ये खांडवा मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी सेंटर इनाग्रेटेड। तो ये चंडीगढ़ में हुआ है। कंट्री का ये, इंडिया का ये पहला साइबर सिक्योरिटी सेंटर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। दैन विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द 2023 लीफ एरिक्सन लोडर प्राइज। तो ये इसरो हो जाएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स, ठीक है। तो ये कैमल से रिलेटेड है, ऊँट से रिलेटेड है, तो इसको 2024 को इसने ऐसा डिक्लेयर किया है। विच इज़ द फर्स्ट एंटिटी टू गेट लिस्टेड ऑन द सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो उन्नति फाउंडेशन ऐसी पहली सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो अभी नया कॉन्सेप्ट आया है, तो इसमें जो पहली कंपनी जो लॉन्च हुई है, मतलब जो इसमें लिस्टेड हुई है, वो ही है उन्नति फाउंडेशन, ठीक है। विच प्लेयर हैज़ वन द ITF वर्ल्ड चैम्पियन अवार्ड। तो ये वर्ल्ड चैम्पियन अवार्ड है। देखिए जो टेनिस से रिलेटेड जो मेन इवेंट्स होते हैं, जैसे कि विंबलडन हो गया, क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से बनते हैं, लेकिन अगर इससे भी बन रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ITF वर्ल्ड चैम्पियन, तो ये हो जाएगा नोवाक जोकोविच एंड अरियांका सबलेंका, ठीक है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज। तो अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या चेंज कर दिया गया है अभी, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। दैन प्रोजेक्ट प्रयास वॉज लॉन्च्ड बाय। तो ये IOM डेवलपमेंट फंड, इसको लॉन्च किया है प्रोजेक्ट प्रयास ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है। देन वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 कौन रिलीज़ कर रहा है, ये कर रहा है IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। तो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023, और इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, USA है, नीदरलैंड है और सिंगापुर है, ठीक है। तो अभी हम लोग वन लाइनर देख रहे हैं, एक रैंक और रिपोर्ट्स की सारी एक जगह पे मैं एक कंपाइलेशन लेके आऊँगा, तो आपको सब जगह एक ही चीज़ मिल जाएगा। तो अभी आप करंटली ये पढ़िए ताकि आपको एक आइडिया मिलता रहे और हम फिर इसको दोबारा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो लास्ट 3 कंट्रीज इसमें कौन कौन सी हैं, तो ये वेनेजुएला है, मंगोलिया और कोलंबिया। तो आपको याद रखना है वेनेजुएला, और इधर टॉप पे कौन है, USA। और इसमें इंडिया की रैंक हमें ज़रूर पढ़नी है, तो 49, तो 49th रैंक आई है अभी वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस, तो मैं इसको भी मार्क कर दे रहा हूँ। विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, ठीक है। तो ये अभी आया था, ये लिएंडर पेस बने थे और विजय अमृतराज, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। विच टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिकेम द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड डिफीटिंग इंडियाज पॉम्पे। तो ये अंकोर वट बना है 8th वंडर, ये कंबोडिया में है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर स्टैचू वॉज अनवील्ड एट विच स्टेडियम। तो ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ था। वेयर विल द असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ द एंटायर एयरप्लेन अलॉन्ग विद इट्स स्पेयर पार्ट्स टू बी सेटअप। तो ये जेवर एयरपोर्ट में होगा।
जेवर एयरपोर्ट में ही आपका असेंबली भी हो जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाएगा एयरप्लेन्स के जो पार्ट्स होते हैं। देन वेयर वॉज द उत्तर प्रदेश स्टेट का जो मेगा एक्सपो हुआ था 2023 का, टू शोकेस द डाइवर्स वैराइटीज़ ऑफ सिल्क, तो ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ठीक है। वेयर वर गोपाल रत्न अवार्ड 2023 प्रेजेंटेड, तो ये कहाँ पे हुआ है? असम में हुआ है। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। और अभी मैंने उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स मैंने एक सीरीज़ कराई है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो मैंने उसको बताया भी है कि ये जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देख के मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये किस डिस्ट्रिक्ट में ये पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विल दिस सेंटर बी इस्टेब्लिश, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सहारनपुर, इसमें आ ही गया। खैर, वेयर इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे नेटवर्क प्रोजेक्टेड, तो ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे नेटवर्क प्रोजेक्टेड। ठीक है। विच सीरीज वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट सीरीज अवार्ड एट द फिल्म फेयर 4th फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स, तो ये हो जाएगा स्कूप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी नए नए आ रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 9th इंडिया फूड एक्सपो कहाँ पे हुआ है? ये लखनऊ में हुआ है। यूपी से रिलेटेड न्यूज़ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें पार्टनर कंट्री कौन सी है? ये है वियतनाम। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 9th फूड एक्सपो। विच नेशन होस्टेड 6th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये भी सोलर अलायंस ISA कहते हैं इसको, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है अभी रिसेंटली। और विच कंट्री विल ओपन 2 यूनिवर्सिटीज़ इन गुजरात गिफ्ट सिटी, तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। और ये डीकन यूनिवर्सिटी और वुलोंग यूनिवर्सिटी, तो ये 2 यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ओपन करने वाली है गिफ्ट सिटी में, गुजरात में। विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड एज द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, तो ये केरला को मिला है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। वेयर वॉज द 24th इंटरनेशनल चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये अभी कहाँ पे हुआ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिएगा, इंटरनेशनल चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस। ठीक है। विच कंट्री वॉज इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर, तो ये इंडिया को मिला है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द UPI सेफ्टी एम्बेसडर, तो UPI सेफ्टी एम्बेसडर अभी कौन बना है? पंकज त्रिपाठी। अगर आप ऐड देखते होंगे तो आपको यहाँ पे पंकज त्रिपाठी दिख जाएंगे। UPI का उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से सेफ रहना चाहिए। ठीक है। देन सैफरॉन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन ग्रांटेड एज GI टैग, तो ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, जहाँ पे सैफरॉन को GI टैग मिला है। व्हाट वाज द टोटल मिल्क प्रोडक्शन, तो ये कितना हुआ है कंट्री में भी? 230 मिलियन टन्स। ठीक है। टॉप 3 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और वुल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? राजस्थान, जम्मू कश्मीर और गुजरात, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियाज़ फर्स्ट सन मिशन आदित्य 11 टुक ऑफ फ्रॉम श्रीहरिकोटा ऑन 2023 सितंबर 2। ठीक है, और ये लगरांजे पॉइंट L1 पे ये जा कर के ये मिलेगा। ठीक है। देन हु रिसीव द बेस्ट डायरेक्टर मोशन ऑफ पिक्चर अवार्ड फॉर द गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। ठीक है। और इनकी जो मूवी है इसका नाम है ओपन हाइमर। ठीक है, तो ये फिल्म का नाम है ओपन हाइमर, इसी के लिए उनको बेस्ट डायरेक्टर मिला था। वेयर वॉज द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द लॉन्गेस्ट सोलर लाइट हैज़ बीन मेड, तो ये अयोध्या में हुआ है, जहाँ पे सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी सोलर लाइट लगाई गई थी। हु हैज़ अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स, तो अभी 2024 का ब्रिक्स का जो चेयरमैनशिप है वो किसको मिला है? रशिया को मिला है। विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड एज इट्स नेशनल सिंबल, ये किर्गिस्तान ने अभी स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल बनाया था। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ है? अभी गुजरात में हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वेयर हैज़ द इंडिया एशियाज़ लार्जेस्ट सिविल एविएशन शो विंग्स इंडिया 2024, ये कहाँ पे भी हुआ है? बेगमपुट एयरपोर्ट हैदराबाद में। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट राम टेम्पल विल बी बिल्ड, तो ये कहाँ पे बिल्ट होगा? ऑस्ट्रेलिया में ये बिल्ड होगा, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। 19th NAM समिट, ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट, ये कहाँ पे हुआ है? अभी युगांडा में हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम, तो ये कैमरून ने अभी पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन ये इसको भी लॉन्च किया है।
और इस वैक्सीन का नाम क्या है, RTS-SO-SA-SO1, ठीक है। तो ये मॉस्क्रीन नाम से ये ट्रेड नेम है इसका, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इंडिया हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड नोन एज द स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है ये, ठीक है। और इसमें जो एसक्यू के मेंबर कंट्रीज़ में और कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया है, इटली, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नीदरलैंड, इसको अभी इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, और ये रेडियो टेलीस्कोप है। समवेश प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड बाय आईस्टेम, ठीक है। तो ये आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, समवेश प्रोजेक्ट। 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये कहाँ पे हुआ है, याद रखिएगा, साइंस फेस्टिवल है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये हुआ है फरीदाबाद, हरियाणा में, ठीक है। और इसकी थीम क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द अमृतकाल, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और विंग्स इंडिया 2024 की थीम क्या है, कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन है 2047, ठीक है। Then which tiger reserve became the India's first international dark sky park, ठीक है, डार्क स्काई पार्क। ये पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, तो ये बन गया है इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क। देन हु ज्वाइंस सेपी ग्लोबल नेटवर्क टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ अफोर्डेबल आउटब्रेक वैक्सीन, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट अभी उसने ज्वाइन किया है, सेपी ग्लोबल नेटवर्क को ज्वाइन किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ ऑनर टू होम द गौरव सम्मान, तो अभी गौरव सम्मान किसको मिला है, इसरो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर ऋतु करिधार श्रीवास्तव एंड एंटरप्रेन्योर नवीन तिवारी। तो इन दो लोगों को अभी गौरव सम्मान प्रदान किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। गौरव सम्मान हैज़ रिप्लेस्ड विच अवार्ड, तो अभी यश भारती जो अवार्ड होता था उसको अभी रिप्लेस करके गौरव सम्मान अवार्ड दिया जाने लगा है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। रिसेंटली द एयरफोर्स ऑफ इंडिया, UAE एंड फ्रांस कंडक्टेड विच एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज, तो डेजर्ट नाइट नाम का एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, डेजर्ट नाइट। द 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, ठीक है। तो ये 10th एडिशन है एट महात्मा मंदिर गांधीनगर, ये अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये 10th एडिशन है वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट का, और इसकी थीम क्या है, गेटवे टू द फ्यूचर। थीम इम्पॉर्टेंट है, किसने इनॉग्रेट किया उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज वाला भी इम्पोर्टेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन, भाई इसको आप लिख लीजिए, ये तो ज़रूर आएगा। तो अरविंद पनागारिया जी हैं, इनको 16th फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, ठीक है, चेयरमैन। हु इनॉग्रेटेड द कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, तो ये याद रखिए कि कोची और लक्षद्वीप के बीच में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन शुरू हुई है, किसने लॉन्च किया है इसको आपको नहीं पढ़ना है। देन हु गॉट द स्वामीनाथन अवार्ड, ये किसको मिला है, BR कंबोज को, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विच MP हैज़ बिन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम लोकसभा इन द कैश फॉर क्वेरी केस, ठीक है। तो ये है महुआ मोइत्रा, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल से हैं, महुआ मित्रा। विच इंस्टीट्यूट रिलीज द फर्स्ट डेटा रैंकिंग फॉर द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है, ये ब्लॉक प्रोग्राम है, कौन निकालता है, नीति आयोग। विच इंटेंजिबल इंडियन हेरिटेज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज, तो ये गरबा गुजरात का मिला है, इसको भी किया गया है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू बी नॉमिनेटेड एज द सीनेट मेंबर इन द इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये रेशमा प्रसाद बन गए हैं, ठीक है, रेशमा प्रसाद पहले ट्रांसजेंडर। Who became the first Indian to be honored with a Sport Business Leader Award, तो ये जे शाह को मिला है। Where was the 6th International Short Film Festival, तो ये वाराणसी में हुआ था, तो बस आप ध्यान रखिएगा। Where was the 8th Global Technology Summit, ये कहाँ पे हुई है, अभी न्यू दिल्ली में हुई है। Which word has been declared as the word of the year by Oxford Dictionary, तो ये वैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये बना है रिज। और कॉलिंस डिक्शनरी का क्या है, ये बना है AI, ठीक है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का क्या बना है, हेलुसिनेट। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी का क्या बना है, ऑथेंटिकेट, ठीक है।
विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड इज विड्रॉवल फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो अभी इटली ने इस चाइना के जो BRI प्रोजेक्ट है उससे अभी अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, नहीं करना है मतलब उनको। 5 days 16 कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम, ये कहाँ पे हुआ है? काठमांडू नेपाल में। वर्ल्ड सोशल फोरम कहाँ पे हुआ है? काठमांडू नेपाल। और इसका थीम क्या है? अनदर वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। देन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज इट्स वॉयलेट आर्टिकल 91 को वॉयलेट करता है। 91A ये क्या है? सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसको वॉयलेट करता है, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को अभी सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया था। Satellite INSAT 3DS on launch vehicle GSLV F-14 was successfully launched by Indian Space। तो ये कहाँ से हुआ है? आपको बस अभी यहाँ पे याद रखना है कि INSAT 3DS ये जो होता है ये किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुआ है? तो ये GSLV F-14 से लॉन्च हुआ है, ठीक है। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड अबू धाबीज फर्स्ट हिंदू स्टोन टेम्पल। तो आपको याद रखना है कि ये UAE में हुआ है, ठीक है। ये अभी मोदी जी ने इसको वहाँ पे इनाग्रेट किया था और ये UAE में हुआ है। और इसको बिल्ड किसने किया है? बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, यानी BAPS कहते हैं इसको। इसने वहाँ पे ये बनाया है UAE में हिंदू टेम्पल, ठीक है। जस्ट लाइक अयोध्या राम टेम्पल, अबू धाबीज फर्स्ट हिंदू टेम्पल इज़ ऑल्सो बिल्ट इन द नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो अगर आपको पता होगा, एक होता है द्रविड़ स्टाइल, एक होता है नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। द्रविड़ स्टाइल साउथ में होता है, नागर स्टाइल नॉर्थ इंडिया में बनाया जाता है, ठीक है। विच हु हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन द भारत रत्न 2024 बाई रिसेंटली। तो ये देखिए किसको किसको मिलने वाला है भारत रत्न? तो ये लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिलेगा। और बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे पहले कर्पूरी ठाकुर, इनको भी पोस्टथॉमसली मिलेगा, ठीक है। देन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन जी को मिलेगा पोस्टथॉमसली। और चौधरी चरण सिंह जी को मिलेगा, ये भी पोस्टथॉमसली मिलेगा। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। और ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा जी को भी मिलेगा, ठीक है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम दिस अवार्ड वाज गिवन प्रायर टू द, तो ये इसको आप छोड़ सकते हैं, ये लास्ट टाइम को बता रहा है। एंड ओके, सो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? तो ये 93 है। कर सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और इसमें जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं वो हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। और ये कौन से रिलीज़ करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को लॉन्च करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन एज पार्ट ऑफ इट्स मिशन टू इरेडिकेट स्टेट। तो ये फिलारिसिस को लॉन्च भी किया है कि इसको एलिमिनेट करना है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 2026 तक फिलारिसिस को एलिमिनेट करने का टारगेट बनाया है यूपी ने, ठीक है। इंडिया हैज़ बिकम द लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली इन विच प्लेस। तो भी इक्विटी मार्केट जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी जो भी ग्लोबली जो रैंक हो गई है वो इंडिया की 4th रैंक हो गई है। हु इमर्जेस एज इंडियाज़ फर्स्ट AI यूनिकॉर्न? तो AI यूनिकॉर्न कौन बन गई है? ओला फाउंडर्स कृत्रिम, ठीक है। देन at present in is India's which is India's first and only operational international financial service center? तो ये आपको पता होगा, ये गिफ्ट सिटी है, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी गुजरात में बनाई गई है, गांधीनगर में। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 8 प्रोजेक्ट्स ऑफ अमृत वॉज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये सोलापुर महाराष्ट्र में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये 2000 करोड़ रुपए की ये पूरी परियोजना है अमृत। और अमृत का जो फुल फॉर्म है वो है अटल मिशन फॉर रिजनरेशन एंड अमृत अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इनलैंड वाटर डेवलपमेंट, तो ये पहली मीटिंग है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इनलैंड वाटर डेवलपमेंट काउंसिल, तो ये कहाँ पे हो रही है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो इसको ज़रूर मार्क करके रखिएगा, ये मे भी क्वेश्चन बन सकता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च श्री राम लला दर्शन स्कीम? तो ये छत्तीसगढ़ ने इसको किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक एट विच प्लेस? तो ये मुंबई में ही हुआ है, ट्रांस हार्बर लिंक वहाँ पे बना था, तो ये वहीं पे है। और इसका नाम क्या रखा गया है? अटल सेतु नाम रखा है, ठीक है। इस लेंथ किया है कितनी है? 21.8 किलोमीटर। और ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, ठीक है।
और इस किसको कनेक्ट करेगा, मुंबई और नवी मुंबई को ये कनेक्ट करने वाला है। देन विच कैटल ब्रीड बिकेम इंडियाज इनटू लाइमलाइट रिसेंटली आफ्टर मोदी जी रिसेंटली फेड इट ऑन मकर संक्रांति। तो ये पुंगनूर काउज उनके पास थी, इसकी इमेजेस भी आई थी, तो उसको फीड कर रहे थे। तो ये भी है, ये ब्रीड का है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। विच ब्रीड बिलोंग टू विच, दिस ब्रीड बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ से है, ये आंध्र प्रदेश की चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में ये ब्रीड मिलती है। पके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो ये पके जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट हैव अनकवर्ड एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट स्पैनिंग ओवर 3000 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम एसआईडी। तो ये वादनगर गुजरात में ये भी मिला हुआ है, जहाँ पे उन्हें एविडेंस मिला है ह्यूमन सेटलमेंट जो 3000 साल पहले से एज अर्ली एट 800 BC से, ठीक है। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि वादनगर गुजरात में ऐसा कुछ मिला था। वेयर वॉज द 42nd महामंडल फेस्टिवल इनाग्रेटेड। तो ये कहाँ पे हुआ है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ है। वेयर वॉज ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है, गांधीनगर गुजरात में हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 54th एनुअल मीटिंग स्टार्टेड कहाँ पे हुआ है, डेवोस में हुआ है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग होता है वो डेवोस में ही होता है। आपको इसका थीम याद रखना है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ये क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट, हाउ मेनी पीपल केम आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया इन 9 ईयर्स, ठीक है। तो ये 24.8 करोड़ 82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। विच स्टेट टॉप द लिस्ट विथ 5.94 करोड़। तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को पॉवर्टी से बाहर निकालने में प्रथम स्थान पे आया है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली वेयर वॉज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट, ये कहाँ पे हुआ है, एशिया पैसिफिक समिट, ये हुआ है आपका कोची में। तो डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट, ठीक है। इसकी थीम क्या है, फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरिंग। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स मैरिज। तो अभी थाईलैंड बन गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रीच 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ये मर्सर इंस्टीट्यूट है, एक USA बेस्ड है, यही निकालता है। और इसमें टॉप 5 है, कौन सा सबसे ज़्यादा महंगा है, हांगकॉन्ग में रहना सबसे ज़्यादा महंगा है, इसका कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज़्यादा है। देन सिंगापुर है, ज्यूरिच है, जिनीवा है, बेसल है। विच कंट्री वॉज रिमूव फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट ऑफ इट्स कंट्रीज रिक्वायरिंग स्पेशल स्क्रूटनी बाई द FATF। तो FATF के द्वारा जो अभी इसको एक्सक्लूड किया गया है वो है टर्की को, इसको हटा दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल बाय द इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था, अलायंस का जो पहला फेस्टिवल हुआ था वो हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है। द 4 कोर थीम्स एट द इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल क्या है, रोल ऑफ यूथ, कम्युनिटीज़, वुमेन एंड प्राइवेट सेक्टर। देन इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, US और चाइना के बाद, ठीक है। विच इंडिया हैज़ सरपास्ड विच कंट्रीज कमिंग फ्रॉम 5th to 3rd लार्जेस्ट मार्केट विद एन एयरलाइन कैपेसिटी ऑफ दिस। तो अभी 5वें से ये 36वें स्थान पे आ गया है इंडिया एयरलाइन कैपेसिटी के मामले में। तो ये ब्राज़ील और इंडोनेशिया को इसने अभी पीछे छोड़ा है, ठीक है। तो पहले 5वें स्थान पे था, अब ये 3rd स्थान पे आ गया है। विच कंट्री इमर्ज एज द 4th लार्जेस्ट होस्ट कंट्री फॉर द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ये कौन बनाया है, इंडिया बनाया है, ठीक है। 4th लार्जेस्ट, ठीक है, 4th लार्जेस्ट होस्ट फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। इंडिया सिक्योर्ड विच पोजीशन इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो एनर्जी ट्रांजिशन में अभी 63rd रैंक आई है इसकी इंडिया की। विच कंपनी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो ये एनवीडिया बन गया है अभी सबसे ज़्यादा इसका जो मार्केट शेयर है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, वाराणसी में ये बनेगा। विच स्टेट वन द फर्स्ट रैंक अवार्ड फॉर मैक्सिमम विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी। तो गुजरात में सबसे ज़्यादा विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी हो गया है, ध्यान रखना है। AI इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स डैशबोर्ड, ये भी IMF ने लॉन्च किया है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, तो याद रखिएगा AI रेडीनेस इंडेक्स। इकॉनमी विद ब्राइट हाईएस्ट रैंकिंग, हाईएस्ट रेटिंग, ये कौन सी बनी है, सिंगापुर
और इंडिया की जो रैंक है वो है 72nd, ठीक है। देन इंडिया एट विच रैंक एज कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द टोबैको इन द वर्ल्ड। तो ये सेकेंड नंबर पे इंडिया है, जहाँ पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों हम लोग सेकेंड नंबर पे हैं, ठीक है। थर्ड एंड फाइनल, पुष्पक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो ये याद रखिएगा, पुष्पक क्या है, एक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है और इसका भी लॉन्च हुआ था, इसरो ने इसको किया था, ठीक है। तो आपको बस यही याद रखना है, पुष्पक एक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है। देन आ जाते हैं हम लोग इधर, हु रिलीज इंडियाज़ फर्स्ट जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन। तो ये अभी CDS अनिल चौहान ने इसको लॉन्च किया है, फर्स्ट जॉइंट डॉक्ट्रिन फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशंस। इंडिया विल बी विच नंबर ऑफ कंट्री टू लॉन्च इट्स ओन डीप सी मिशन। तो अभी छठा कंट्री बन गया है इंडिया, जब उसने अपना खुद का डीप सी एक मिशन लॉन्च किया था, ठीक है। और इससे पहले किसने किसने किया है, USA ने किया है, रशिया ने, चाइना ने, फ्रांस ने और जापान ने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ फर्स्ट इंजीनियस सुसाइड ड्रोन। तो ये पहला कौन सा बनने वाला है, और ये बनेगा नागास्त्र, ठीक है। और ये किसने किया है, सोलर इंडस्ट्रीज़ नागपुर ने इसको लॉन्च बनाया है, डेवलप किया है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट, कौन बनी है इंडियन नेवी की, ये हैं सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये चाइना बना है सबसे ज़्यादा, ठीक है। 16% ग्रीन हाउस गैस एमिशन में नाइट्रस ऑक्साइड कौन फैलाता है, चाइना फैलाता है। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, हाँ इंडिया है 11% के साथ, क्या सेकेंड लार्जेस्ट N2O का एमिशन कर रहा है। इन अ न्यू टाइगर रिजर्व वॉज अनाउंस टू बी सेटअप इन उत्तर प्रदेश एट विच प्लेस। तो ये सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, न्यू टाइगर रिजर्व है। आप मुझे ये भी बताइए कि यूपी में अभी करेंटली कितने टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं, 5 है, कितने हैं, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि यूपी में कितने अभी करेंटली टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा मिलाकर के, ठीक है। अगर आपने हमारे यूपी के करंट अफेयर के सेक्शन को देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि श्रावस्ती और एक सेकेंड जी, तो श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा, इन 3 डिस्ट्रिक्ट को बना करके यहाँ पे देखिए 5th टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमने अपने करंट सेक्शन में ये ज़रूर बताया हुआ था, ठीक है। तो इसको भी आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, यूपी के करंट अफेयर्स को, जो पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच सेंचुरी इंडिया विल बिकम द सेकेंड होम फॉर द चीता इन इंडिया आफ्टर द कूनो नेशनल पार्क। तो ये कौन सा बनेगा, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पहले कूनो में रखा गया था, अब गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखा जाएगा। थीम ऑफ द 2024 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस अंडर द स्लोगन आवर लैंड आवर फ्यूचर, ठीक है। Which 2 bird sanctuaries of Bihar have been officially added to the global list of wetlands of international importance। तो नागी और नकाती बर्ड सेंचुरी को अभी रामसर की इम्पोर्टेंट जो वेटलैंड्स होते हैं उसकी लिस्ट में इसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज। बॉर्न क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, बॉर्न जर्मनी में हुआ था। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन प्रोफेशनल गोल्फ टूर। तो ये क्रिकेट लेजेंड हैं गोल कपिल देव। तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। हु रिसीव द हिंदी साहित्य भारती अवार्ड। ये कृष्ण प्रकाश जी को मिला है, ये रिनाउंड फॉर लीडिंग मुंबई पुलिस काउंटर टेररिज्म यूनिट फोर्स 1 के इन्होंने ये पुलिस में थे और उन्होंने फोर्स 1 नाम की ये काउंटर टेररिज्म यूनिट को इन्होंने लीड किया था। तो इनको मिला है हिंदी साहित्य भारती अवार्ड, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन MOU विथ विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। ये नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ एक MOU साइन हुआ है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है बस। विच कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है, तो उसमें आ जाएगा आपका पाकिस्तान है, सोमालिया है, डेनमार्क है, ग्रीस है और पनामा है, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडियन डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट हैज़ वंस अगेन ओवरटेकन विच कंट्री एंड बिकेम द फोर्थ। अभी हमने बताया था कि फोर्थ बन गई है, और ये इसको सरपास किया है, हांगकॉन्ग को सरपास किया है, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है 5.2 ट्रिलियन डॉलर्स का हो गया है, ठीक है। रिसेंटली एन ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, ये कहाँ पे अभी किसने लॉन्च किया है? जल शक्ति मिनिस्ट्री ने ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। विच सिस्टम हैज़ एन इंटर स्टेट एयर सर्विस टू प्रमोट टूरिज़्म, तो ये मध्य प्रदेश का है। विच द फर्स्ट फ्लाइट इंटर स्टेट एयर सर्विस वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम भोपाल टू जबलपुर, और ये पीएम श्री प्रयत्न वायु सेवा, ठीक है, ये इनकी स्कीम का नाम था। इंडिया स्लिप टू विच प्लेस ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो ये 129th रैंक आई है अभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो ये बन सकता है। टॉप पोजीशन किसकी है? आइसलैंड की। देन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीसीआई सेक्रेटरी का कौन बनाया गया है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी कौन बना है? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड, ये अभी कौन बना है? ये बना है सेबी, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्जिम बैंक कहते हैं, इनॉग्रेटेड द ईस्ट अफ्रीका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, नैरोबी केन्या में भी एक्जिम बैंक ने अपना एक ऑफिस लॉन्च किया है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द ईवी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, तो ये हो गया है वेलियान सुबैया, ठीक है। विच मिनिस्ट्री रिलीज द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक, ये मॉस्पी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। हु प्रपोज टू सेट अप डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विच विल हार्नेस एडवांस टेक्नोलॉजीज टू मिटिगेट पेमेंट फंड रिस्क, तो ये किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे हैज़ रिजन इन रैंक सिग्निफिकेंटली टू विच रैंक इन द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, अभी मुंबई की आईआईटी मुंबई की क्या रैंक आई है? 118th, और आईआईटी दिल्ली कितनी रैंक आई है? 150। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, इंडिया गॉट हाईएस्ट एफडीआई, सबसे ज़्यादा एफडीआई अभी कहाँ से मिल रही है? सिंगापुर से एफडीआई सबसे ज़्यादा मिल रही है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन साइन अ 30-year पैक्ट टू ऑपरेट दर इस सलाम पोर्ट, ये दर इस सलाम पोर्ट कहाँ पे है? ये आपको याद रखना है, तंजानिया में है। Which organization has also been named as the Time 100 most influential companies list, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट को अभी इसमें ऐड किया गया है पायनियर कैटेगरी में, ठीक है, पायनियर कैटेगरी में अभी ऐड किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। Which institute has recently designated as a WHO collaborating center for traditional medicine research, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिसर्च में WHO का कोलैबोरेटिंग सेंटर किसको डिजिग्नेट किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज इन हैदराबाद, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। विच कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, तो हमने बताया था आपको, इंडिया है। यूनाइटेड नेशन हैज़ सेड दैट ईयर 2025 विल बी डिजिग्नेटेड एज, ठीक है, तो 2025 अभी डिजिग्नेटेड किया जाएगा एज अ क्वांटम साइंस टेक्नोलॉजी ईयर, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर। द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ दिस इंटरनेशनल ईयर ऑफ द क्वांटम साइंस, तो ये बर्लिन में होगा, ठीक है, 2025 में। इंडिजीनियस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम एंड एयर प्रवाह ऐप, इसको भी कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? किसने इनॉग्रेट किया था? एस कृष्णन जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ मेटी हैं, इन्होंने अभी लॉन्च किया था इंडिजीनियस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसका नाम है AQAIMS, ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि AQAIMS क्या है? एक इंडिजीनियस यानी सेल्फ, मतलब हमारे इंडिया में ही बनाया हुआ एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ऐप है, ओके। देन एयर प्रवाह भी सेम ही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। इसरो प्रोवाइडेड डिटेल्स अबाउट द अपकमिंग तृष्णा मिशन, ठीक है, तो तृष्णा मिशन किसका है? पहली बात तो ये आपको याद रखना है, इसरो का है, और इसको साथ में किसका कर रहे हैं हम लोग? फ्रेंच की जो नेशनल एजेंसी है CNES, ठीक है। तो जो तृष्णा का जो फुल फॉर्म है वो है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये इसरो का ये प्रोजेक्ट है।
Recently, a biopharmaceutical alliance has been launched by countries namely India, South Korea, US, जापान और EU। तो ये बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस ये आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, और इसकी जो पहली मीटिंग है वो कहाँ पे हुई है, सैन डिएगो में हुई है। ठीक है, सैन डिएगो। यूनाइटेड नेशन WSIS चैम्पियन अवार्ड ये कहाँ पे हुआ है अभी, ये प्रेजेंटेड किसको किया गया है, C.DOT को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का ये अवार्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रवाह सॉफ्टवेयर फॉर एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन एंड एनालिसिस हैव बीन डेवलप्ड बाय, तो इसरो ने एक प्रवाह नाम का सॉफ्टवेयर बनाया है, और इसका नाम है, फुल फॉर्म क्या है, पैरेलल रैंस सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल डायनेमिक एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस। चाइना का जो लूनर प्रोब है सक्सेसफुली लॉन्च ऑन द फार साइड ऑफ द मून, तो ये है अभी चांगे 6 नाम था इसका। तो ये फार साइड ऑफ द मून भी यहाँ पे इसने लैंड हो गया है। हु हैज़ वन द नेल्सन मंडेला अवार्ड, तो ये नीम हंस बेंगलुरु को ये मिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये WHO ये अवार्ड प्रेजेंट कराती है। ठीक है, विच इंडियन फुटबॉल कैप्टन हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, तो ये अभी आपको पता होगा कि ये फुटबॉल चैम्पियन कैप्टन कौन थे, ये सुनील छेत्री ने अभी रिटायरमेंट लिया है रिसेंटली, और इनका लास्ट मैच किसके अगेंस्ट में था, कुवैत के अगेंस्ट में था। हु हैज़ रिप्लेस्ड राहुल द्रविड़ एज द हेड कोच एज ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम, तो ये गौतम गंभीर अभी नए हेड कोच बन गए हैं इंडियन क्रिकेट टीम के। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिकॉर्ड 2 कंसेक्यूटिव ODI 100, तो ये स्मृति मंदाना बन गई हैं, 2 कंसेक्यूटिव ODI 100 उन्होंने लगाया है। हुज बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा, ठीक है, हैज़ रिसेंटली लॉन्च, ये आशा भोसले बन गई हैं, स्वर स्वामिनी आशा, तो आपको याद रखना है इनकी बायोग्राफी है। विच कंट्री बिकेम द 10th मेंबर ऑफ द SCO, ठीक है, SCO होता है, इसका जो 10th मेंबर कौन बन गया है, बेलारूस। ठीक है, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम, तो ये फर्स्ट रैंक पे कौन आया है, MP आया है, PM स्वनिधि स्कीम है। तो आपको PM स्वनिधि स्कीम के बारे में भी पता होना चाहिए, तो आप इसको अगर नहीं पता है तो इसको बस ज़रूर देखिएगा। ठीक है, which organization hosted the second national seminar सौराष्ट्रम शाला संगोष्ठी इन न्यू दिल्ली, तो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट होस्टेड सिंचिन 2024 एनहांस अकेडमी, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ सकते हैं। विच स्टेट ओपन इट्स फर्स्ट बर्ड गैलरी एट द नेचर एजुकेशन सेंटर इन देहरादून, तो ये उत्तराखंड बन जाएगा। हु हैज़ ऑनर्ड विद द गांधी मंडेला अवार्ड 2020, तो ये रिगोबर्टा मेंचू तुम। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये गांधी मंडेला अवार्ड है, तो याद रखिएगा। हु हैज़ ऑनर्ड, तो वही क्वेश्चन हो गया। देन विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड आंध्र प्रदेश फॉर इट्स नेचुरल फार्मिंग मॉडल, तो आंध्र प्रदेश को भी नेचुरल फार्मिंग मॉडल के लिए अवार्ड किया है। किसने अवार्ड किया था, ये गुलबेगिन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, इसने अवार्ड दिया था। व्हाट वाज द कैंपेन थीम ऑफ द दिशा कैंपेन हेल्ड इन प्रयागराज, तो ये दिशा कैंपेन पहले आपको याद रखना है कि कहाँ पे हुआ है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ है, और इसका जो थीम था उसका नाम था हमारा संविधान हमारा सम्मान। विच 2 माइंस इन छत्तीसगढ़ वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द 2nd and 4th लार्जेस्ट कोल माइंस ग्लोबली, तो ये नाम है इसका जेवरा एंड कुसमुंडा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कोल माइंस के नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे अलग अलग स्टेट के, तो ये छत्तीसगढ़ का है। मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जोग्राफी होती है उससे आपको इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, विच व्हाट न्यू प्रोजेक्ट वाज लॉन्च बाय ICAR टू एडवांस एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री रिसर्च, इसका नाम है 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड UGC टू डेवलप इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर हायर एजुकेशन, इसका नाम है अस्मिता प्रोजेक्ट। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द शिखा सप्ताह 2024 सेलिब्रेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, तो इसका नाम ये कब से स्टार्ट हुआ है, जुलाई 2022 से। ठीक है, और जुलाई 22 से और 28 तक ये चलेगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। व्हाट आर द न्यू नेम्स ऑफ दरबार हॉल इन अशोका हॉल इन राष्ट्रपति भवन, तो इसका नाम है गणतंत्र मंडप एंड अशोक मंडप। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है। वेयर वॉज इंडियाज़ 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इनॉग्रेटेड, तो ये एजवाल में हुआ है। विच कंट्री टुक ओवर द चेयर ऑफ द एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, तो ये इंडिया को मिला है ये चेयर एशियन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। ठीक है,
फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, विच कंट्री रैंक्स इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, तो ये भी सिंगापुर को मिला है। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी, ये कहाँ पे डेवलप होने वाली है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी। हु रिसीव द ओलंपिक ऑर्डर फ्रॉम द IOC, तो ये अभिनव बिंद्रा जी को मिला है। विच इंडियन एक्टर वॉज ऑनर्ड विद द गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, तो गोल्ड कॉइन्स किसको मिले हैं? शाहरुख खान को मिला है फ्रॉम एट द ग्रेविन म्यूजियम इन पेरिस। व्हाट वाज द राजभाषा गौरव सम्मान अवॉर्डेड? व्हाट वाज, तो ये PSUs इन विशाखापट्टनम इनको राजभाषा गौरव सम्मान मिला हुआ है। विच स्टेट्स टॉप द SDG इंडिया इंडेक्स 2024, तो ये उत्तराखंड और केरला को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एडवांस्ड फ्रिगेट लॉन्च्ड एट द गोवा, तो इसका नाम है त्रिपूट, ठीक है, त्रिपूट नाम है इसका। एडवांस्ड क्या है ये? एडवांस्ड फ्रिगेट। वेयर डिड द इंडियन आर्मी डिपार्ट फ्रॉम फॉर द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, तो खान क्वेस्ट कहाँ पे हो रहा है? उलानबतार मंगोलिया में, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज है तो कई सारे इसमें देश हैं। विच कंट्री कल्चरल प्रॉपर्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट वॉज एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो जो 43rd साइट हो गई है इंडिया की, इसका नाम है मोइरांग्स ऑफ आसाम, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जस्टिस हिमा कोहली, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विच कंट्री इमर्ज एज द सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, तो ये बन गए हैं मॉरिशियस। सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन गया है कौन? मॉरिशियस। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगापुर और मॉरिशियस ये दो कंट्री से सबसे ज़्यादा FDI आता है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहीं से आता है, ठीक है। तो इनका रैंक हर साल कुछ ना कुछ, या तो वो पहले होता है या वो होते हैं, चेंज होता रहता है, लेकिन ये दो कंट्रीज़ रहेंगी। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द प्रवाह सॉफ्टवेयर, तो हमने देखा था ये इसरो था। वो अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ एग्जामिन द सेटअप ऑफ द डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, तो ये AP होता कमेटी है, जिस पर आपको याद रखना है डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है। विच इंडियन नेवी शिप इज़ पार्टिसिपेटिंग इन जिमेक्स 2024 एक्सरसाइज एट जापान, तो ये INS शिवालिक है, ठीक है, तो INS शिवालिक जिमेक्स में पार्टिसिपेट करेगा। वेयर वॉज द 5th धर्म गार्जियन एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है? राजस्थान में। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द समिट ऑन पीस इन यूक्रेन होस्टेड बाय स्विट्जरलैंड, तो ये पवन कपूर गए थे, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को समिट ऑन पीस इन यूक्रेन, और इसको किसने होस्ट किया है? स्विट्जरलैंड को, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द न्यू दिल्ली इन द मर्सर 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, तो जो मर्सर का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसमें दिल्ली का जो रैंक है वो 164 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है उसमें जो इंडिया का 180 कंट्रीज़ में 176 रैंक है, तो आप समझ सकते हैं अभी इंडिया इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में कहाँ पे है। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंकिंग, तो ये हमने देखा 176। व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है, याद रखिएगा। विच कंट्री टॉप द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इन 2024, ये स्वीडन ने इसको टॉप किया है। विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 100th फुल मेंबर ऑफ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये पैराग्वे बना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ रिसीव द प्रेस्टिजियस 12th विश्व हिंदी सम्मान, तो ये डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अभी आप इतना पढ़िए, फिर नेक्स्ट जो पार्ट हम लोग लेके आएंगे उसमें हम लोग बाकी की चीज़ें इसमें करेंगे। तो ये काफ़ी लंबी सीरीज़ होने वाली है क्योंकि काफ़ी लंबा ये टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वन लाइनर की तरह काम आएगा, लेकिन ये जो पूरी सेशन होगा ये काफ़ी वैल्यू वाइज होगा, ये आपको पूरा एक आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर करा देगा। आपको बस इसी वीडियो को कई बार देखते रहना है, रिपीट वर्जन में देखते जाना है, और आपका काफ़ी सारा टाइम आप यहीं से बचा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मैं इस टाइप की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल्स को लाइक कर सकते हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको और भी कंटेंट इस टाइप के मिलते रहें। और हम अपने प्रिपरेशन को जारी रखेंगे, और आप बिना किसी भी अफवाहों से दूर रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, क्योंकि आपका एज ए स्टूडेंट की तरह काम यही है कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। और हमारी तरफ से जितनी भी पॉसिबल होगी सहयोग होगा वो हम आपको ज़रूर अपने चैनल के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई भी क्वेरी है
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और पार्टिसिपेट करिए, जो भी हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उसमें पार्टिसिपेट करिए, ताकि आपका भी जो नॉलेज है वो पता चल सके कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से ही आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी किस स्तर पर पहुँच रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग रुकते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेके आएंगे और भी करंट अफेयर्स। ई दृष्टि का ये पूरा करंट अफेयर का सेशन हम लोग खत्म करेंगे। अगले 3-4 दिन में हम लोग इसको कई सारे वीडियोस में लेके आऊँगा। अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको ई दृष्टि की जो होगी ये पूरा साथ में ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।